हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज देखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोला जाता है। और ये वही पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो हाथ या पैर टूटने पे जो व्हाइट कलर का हम लोग लगाते हैं, ठीक है। प्लास्टर ये उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना रहता है, पीओपी का ही बना होता है। और जो घर में अब डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, सीलिंग्स या वॉल को, जैसे पंखे के किनारे डिजाइन बनाते हैं, लाइट्स के किनारे डिजाइन बनाते हैं, तो जो भी वॉल या सीलिंग्स को डेकोरेट करने में जो पुट्टी यूज होती है, जो पीओपी यूज होती है, वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को आज देखेंगे केमिकली ये क्या होता है, किससे बनता है, क्या क्या इसके और यूजेस हैं, क्या प्रॉपर्टी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है CaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। ये हाफ H2O क्या बता रहा है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की किसी एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, वही डॉट के बाद लिखा जाता है। तो CaSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ कितने H2O के मॉलिक्यूल लग रहे हैं, हाफ मॉलिक्यूल लग रहे हैं, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल हाफ कैसे हो सकता है, तो ओरिजिनली ये ऐसे नहीं था। इसको हम बोल सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CaSO4 के जब दो मॉलिक्यूल थे तो कितना वाटर मॉलिक्यूल लग रहा था, एक वाटर मॉलिक्यूल लग रहा था। तो जब CaSO4 के एक मॉलिक्यूल रहेंगे तो इसका कितना लगेगा, हाफ लगेगा। तो ये यहीं से आया। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CaSO4 होल ट्वाइस डॉट 1H2O, मतलब दो मॉलिक्यूल CaSO4 के साथ इसके एक H2O का मॉलिक्यूल लग रहा है। बट हमेशा हम एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ बताते हैं कि उसका कितना H2O लग रहा है, उसके साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसीलिए हम एक मॉलिक्यूल के साथ बता रहे हैं कि CaSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ इसके कितने लगते हैं, हाफ H2O लगते हैं। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ H2O, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैसे बनता है, कहां से आया, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन मेथड क्या है, या वो किसके हेल्प से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, ठीक है। एक जिप्सम नाम का केमिकल, एक जिप्सम नाम का पाउडर है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अब जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। सेम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का फॉर्मूला है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का था कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो अंतर क्या, वहां पे बस हाफ H2O था और यहाँ पे डाइहाइड्रेट है तो 2H2O होगा। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया CaSO4 डॉट 2H2O। डाइहाइड्रेट तो 2H2O, हेमी हाइड्रेट था तो हाफ H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है और उसका केमिकल नेम है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, एक जिप्सम नाम के कंपाउंड से बनता है, जिप्सम नाम के सब्सटेंस से बनता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के। फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। अब बनता कैसे है, When gypsum is heated to a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, it loses 3/4 of its water of crystallization। मतलब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें से वो 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कर देता है, लूज कर देता है, लॉस कर देता है। इस दो में से उसका 3/4 क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि जिप्सम में से, मतलब CaSO4 डॉट 2H2O में से जब हम लोगों ने क्या किया है, उसको हीट किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो होता क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O और 3/4 इसका निकल जाता है, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो गया, इसका वाटर वेपर बनके निकल गया, ठीक है। तो यहां से हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है पीओपी, ठीक है, पीओपी। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके दो मॉलिक्यूल, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल जो थे उसमें से उसका 3/4 निकल जाता है। 3/4 का मतलब मैथ में आप समझ रहे होंगे कि 2 में से 3/4 का मतलब हुआ
कि उसके 3 2 या 6, 6/4 मतलब 3/2 मॉलिक्यूल निकल गया। और 3/2 का मतलब ही होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 मॉलिक्यूल, ये 2 1 2, 1 + 3, 3/2 ही मॉलिक्यूल उसका क्या हो गया, लूज कर गया या लॉस हो गया। तो उसके पास बचे कितने, CaSO4 डॉट हाफ H2O बचे। एक बार और क्लियर करते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो जिप्सम अब उसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसमें से कितना लॉस कर देता है, 3/4। तो उसके पास थे कितने, उसके पास 2 थे, तो 2 × 3/4 मतलब 6/4 और आया 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 + 3/2 मतलब 3/2 मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर दिया, लॉस हो गया उसका, और बचा उसके पास कितना, हाफ H2O। यही CaSO4 हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करेंगे, ये टेम्परेचर एकदम फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप बढ़ जाएंगे तो क्या होता है वो अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के एबव टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो होता क्या है, जिप्सम के पास 2 H2O के मॉलिक्यूल थे और अगर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो अपना दोनों H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। मतलब इस CaSO4 से उसका दोनों वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और हमको सिर्फ क्या मिलता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, अब वो जो प्लास्टर है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, मर चुका है, जला हुआ प्लास्टर है, उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब जिप्सम को गर्म करिए तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। उससे जैसे ही एवब होगा तो उसके दोनों मॉलिक्यूल, जो दोनों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और हमको जो मिलेगा वो डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, मरा हुआ प्लास्टर, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है वो मैंडेटरी के 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन देखना है वाटर के साथ। ठीक है, तो देखिए जो जिप्सम है और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दोनों ही यूज हो सकता है प्लास्टर बनाने में, मतलब प्लास्टर करने में या सीलिंग डेकोरेट करने के लिए अपना। लेकिन होता क्या है कि जिप्सम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, उसको भी आप डेकोरेटिव मतलब शेप में चेंज कर सकते हैं, बट वो शेप बहुत हार्ड होता है। वो हर तरह का शेप, जिप्सम को हर तरह के शेप में कन्वर्ट करना मुश्किल है एज ए कंपेरिजन टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अच्छे से अच्छा शेप दे सकते हैं, वो अच्छे से अच्छे मोल्ड हो जाता है, कहीं भी घूम फिर जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के बाद भी हमको फिर बनाना जिप्सम ही होता है। एक्चुअली होता क्या है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब CaSO4 डॉट हाफ H2O को, अब ये मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इस पाउडर को हम क्या पानी में जब मिलाते हैं तो पानी भी उतना ही होना चाहिए, मतलब जो 3/2 H2O निकल रहा था या 1.5 मॉलिक्यूल जो पानी के थे, वही पानी के साथ फिर मिलते हैं और हमको बना के देते हैं CaSO4 डॉट 2 H2O। यही है हमारा जिप्सम, और अब ये हो जाता है एक तरह का हार्ड मास। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि CaSO4 डॉट हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिए, पानी में मिलाए, अपना जिस शेप का डिजाइन बनाना है बनाए, और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए, तो अब वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास। और वो हार्ड मास था क्या, वही जिप्सम ही था, CaSO4 डॉट हाफ H2O, सॉरी CaSO4 डॉट 2 H2O। अब मतलब जिप्सम से भी हम बना सकते थे, बट वही है कि उसको हर तरह के शेप में नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, टूट उठ सकता है। इसलिए हम पहले जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अच्छे तरीके से ऐड करते हैं कि वो फिर क्या बने, हार्ड मास बने। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो पहले से इतना हार्ड है कि उसको मोड़ना हमारे लिए क्या होगा, शेप देना हमारे लिए क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम पहले जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्ड मतलब जिप्सम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ से हमको किसी भी शेप साइज देना हमारे लिए आसान है, और फिर कुछ मिनटों बाद जब उसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट बाद, तो फिर वो हार्ड मास में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या बनाते हैं, जिप्सम ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की ओवरऑल कहानी खत्म हुई है, उसके यूजेस बचे हैं। आइए उसके यूजेस को भी देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस को। तो जो पहला यूज है, इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन। ठीक है, जब बोन कहीं का फ्रैक्चर हो जाता है तो जो प्लास्टर लगता है हाथ या पैर या कहीं भी, जो भी चीज आपका टूटता है, ठीक है,
तो उस बोन्स को सही पोजीशन पे लाने के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि जब जो शेप देना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम दे देते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, एक हार्ड मास बन जाता है, टाइट बन जाता है, और बोन फिर सही पोजीशन पे क्या हो जाता है, मतलब लोकेट हो जाता है। ठीक है। दूसरा है कि इन मेकिंग टॉयज, स्टैच्यूज, डेकोरेटिव मटेरियल, ठीक है, छोटे छोटे खिलौने विलौने बनाने में भी ये यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, जैसे डेकोरेटिव डिजाइन ऑन द सीलिंग्स और पिलर या सीलिंग पे भी जो डिजाइन बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही पुट्टी से बनाया जाता है। इन मेकिंग चौक, जो ब्लैक बोर्ड पे जिस चौक से लिखा जाता है वो भी पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये यूजेस थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी कहानी खत्म होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।